अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। बेस्ट वैल्यू टू फॉर मनी फ़ोन आईफोन 17 सीरीज़ में ये एक रेलिवेंट वीडियो इसलिए है कि लोग जो अपग्रेड करना चाह रहे हैं 13 से 14 से 15 से डायरेक्ट जाना चाह रहे हैं 17 सीरीज़ में, उनके लिए रिकमेंडेड है कि MKBHD ने फॉर एग्जांपल वीडियो बनाई थी कि जी 17 सीरीज़ में सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी जो फ़ोन है वो आईफोन 17 सिंपल है, क्योंकि उसके अंदर 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट और एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाला डिस्प्ले प्रॉपर तरीके से उसको प्रॉपर आप उन्होंने फ्लैगशिप लेवल का बना दिया है। कैमरास दो हैं, डिज़ाइन पुराना है, ये एक चीज़ें हैं उसमें, लेकिन इन दी एंड आईफोन 17 ज़ाहिर सी बात है रेट उसका वही रखा है, जो प्राइस थी वही है, लेकिन मेमोरी बढ़ा दी गई है, इतनी फीचर्स ऐड कर दी हैं वही पुराने रेट पे। जिस रेट पे आईफोन 16 लॉन्च हुआ था उसी रेट पे आईफोन 17 लॉन्च हुआ है विद बेटर डिस्प्ले, विद बेटर स्पेसिफिकेशंस और विद बेटर स्टोरेज मेमोरी। पहला 128 GB था 16, इस बार उन्होंने 128 GB वाला वेरिएंट ही ख़त्म कर दिया है। इस बार उन्होंने 256 GB वाला वेरिएंट लॉन्च कर दिया है, 128 ख़त्म कर दिया है। लेकिन मेरा यहाँ पे परसेप्शन डिफरेंट है। मैं नहीं कहूँगा आपसे कि 17 खरीदें, मैं कहूँगा कि 16 प्रो खरीद लें। मतलब अगर आपने 16 से 17 में जाना है तो फिर भी मैं यही कहूँगा कि 16 प्रो खरीद लें। अगर आपने 16 प्रो से 17 प्रो पे जाना है फिर आपका बनता है, वाजिब है, जाएं, जाहिर सी बात है। लेकिन आपने 15 पे 17 पे जाना है, 15 सीरीज़ आपके पास है, आईफोन 15 प्रो चला रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 17 पे जंप करें, क्योंकि डिज़ाइन सेम है, कैमराज जाहिर सी बात है दो हैं, तीनों फोकल लेंथ नहीं मिलती। उससे बेहतर है 16 प्रो ख़रीद लें। 16 प्रो में बेहतर डिस्प्ले मिल जाता है, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है एक एक्स्ट्रा कैमरा है जो तीनों फोकल लेंथ प्रोवाइड करता है आपको वीडियोग्राफी के लिए, फ़ोटोग्राफी के लिए। जाहिर सी बात है लोगों को कैमरा सेटअप बड़ा ज़्यादा पसंद होता है, जो ज़्यादातर जिनको चीज़ें पसंद होती हैं वो कैमरा एक मेजर उसमें कंटेंडर है कि हाँ यार कैमरा अच्छा होना चाहिए। तो 17 में बेशक आपको कैमरा अच्छा मिलता है 17 में, लेकिन इन दी एंड 16 प्रो का कैमरा सेटअप ज़्यादा रिफाइंड है। चिपसेट थोड़ा वीक है, जाहिर सी बात है सिंगल कोर में 17 बेहतर है, लेकिन मल्टी कोर में 16 प्रो का प्रोसेसर बेहतर है। प्रोसेसिंग पावर में गिव एंड टेक्स ही हैं। बिल्ड क्वालिटी जाहिर सी बात है 16 प्रो की बेहतर है, टाइटेनियम है उसके अंदर, और बिल्ड क्वालिटी जो 17 सादे की है वो उसमें एल्यूमिनियम का फ्रेम मिल जाता है। वेपर चेंबर वाला मामला दोनों में नहीं है, वेपर चेंबर 17 प्रो और 17 प्रो मैक्स में है, 17 सादे में नहीं है। तो 16 प्रो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे हैं, अगर आप जाना चाह रहे हैं 13 सीरीज़ से 14 सीरीज़ से 15 सीरीज़ से जंप मार के 17 सीरीज़ पे जाना चाह रहे हैं तो 17 ना लें। मेरा जो अपना मशवरा है वो 16 प्रो ले लें, बहुत बेहतर है, बिल्ड क्वालिटी फ्लैगशिप लेवल की है, बहुत बेहतर बिल्ड क्वालिटी है, और इन दी एंड बेहतर कैमरा सेटअप मिल जाएगा, बेहतर खूबसूरती मिल जाएगी आपको, बेहतर इन हैंड फील मिल जाएगी आपको, और जाहिर सी बात है आईफोन 17 से सस्ता भी मिल जाएगा आपको। तो अगर कंपैरिजन करें आईफोन 17 फ्रेम आ जाता है एल्यूमिनियम का, और 16 प्रो में फ्रेम आ जाता है सर जी टाइटेनियम का। बिल्ड क्वालिटी में बहुत बड़ा फ़र्क आ गया। बैक दोनों की तकरीबन सेम है। कैमरास पे जाएं तो दो कैमरास मिलते हैं, अल्ट्रा वाइड और मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं आपको 17 में। 16 प्रो में आपको 3 कैमरास मिलते हैं, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा, 5x टेलीफोटो जूम, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। तीनों फोकल लेंथ्स बहुत ज़रूरी हैं एज ए कंटेंट क्रिएटर। मेरे पास तीनों फोकल लेंथ्स मौजूद नहीं है, मैं बहुत मिस करता हूँ, तीनों फोकल लेंथ्स होनी चाहिए। प्रीमियम एक हैंड फील में 17 से बहुत अच्छी हैंड फील है 16 प्रो की। प्रोसेसर में गिव एंड टेक्स है। डिस्प्ले में अगर देखें थोड़ा सा स्लाइटली बेहतर होगा आईफोन 17 का डिस्प्ले, लेकिन ओवरऑल जो मेरा ज़ाती मशवरा है, जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है वो यही है कि 17 ख़रीदने से बेहतर है कि आप 16 प्रो ख़रीद लें। अगर आपने जंप ही करना है तो 13 सीरीज़ से 14 सीरीज़ से 15 सीरीज़ से जंप करना है तो 16 प्रो ज़्यादा बेहतर है मेरे ज़ाती मशवरे में 17 से। डिज़ाइन आपको जाहिर सी बात है 17 का भी अपने पुराने मॉडल जैसा ही दिखता है, और 16 प्रो का डिज़ाइन भी आपको पुराने मॉडल जैसा ही दिखता है। तो डिज़ाइन में दोनों आलमोस्ट बराबर हैं, गिव एंड टेक्स ही हैं, प्रोसेसर में भी गिव एंड टेक्स ही हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है 16 प्रो में वो सर जी टाइटेनियम की बॉडी, ठीक है, एक बेहतर इन हैंड फील, और सबसे बड़ा उससे भी बड़ा जो प्लस पॉइंट है 16 प्रो में वो ये है कि तीनों फोकल लेंथ फ्लैगशिप लेवल की तीनों फोकल लेंथ आपको मिल जाएंगी वीडियो बनाने के लिए या फोटोग्राफी के लिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर बंदे को अच्छा कैमरा चाहिए। तो बगैर इसके कि आप लिमिटेड रहो 2 फोकल लेंथ्स में, आप 3 फोकल लेंथ्स वाला फ़ोन लें, जो जाहिर सी बात है बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है और बेहतर सस्ता भी मिल जाएगा आपको। तो ये मेरा ज़ाती मशवरा था। MKBHD ने आल दो आईफोन 17 रिकमेंड किया था बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। तो बेस्ट अगर उस
बजट में जाना है 2 लाख, 2.25 लाख के बजट को आपने टच करना है नॉन पीटीए के हिसाब से अगर देखें तो 17 से 16 प्रो बहुत बेहतर है अकॉर्डिंग टू मी। सॉफ्टवेयर में 1 साल लैग करेगा ज़ाहिर सी बात है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो एप्पल सॉफ्टवेयर सपोर्ट देता है बहुत लंबी देता है, तो ये चीज़ मेरे ख्याल में अभी ज़्यादा मैटर नहीं करती। आईफोन 16 आपको अच्छी कंडीशन में मिल जाएगा, 100 हेल्थ में ईजीली मिल जाएगा। तो मेरा जो ज़ाती मशवरा है वो ज़ाहिर सी बात है 16 प्रो की तरफ ज़्यादा लीन करता है। डिसीजन आपका है, आपने जोन सा फ़ोन लेना है वो ज़ाहिर सी बात है लेना ही है। 17 भी बिकेगा, 16 प्रो भी बिकेगा, लेकिन इन दी एंड 16 प्रो सस्ता है सर जी, और मेरे ख्याल में एक बेहतर डील है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।